हेलो एंड वेलकम टू द कैलकुलेशन क्वेस्ट। और फिलहाल हम लोग अलजेब्रा का कर रहे हैं हम लोग चैप्टर्स। यस, वी आर डूइंग अलजेब्रा पोर्शन। सो अलजेब्रा का हम लोग न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, सो अभी फिलहाल ये क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंसेप्ट जानेंगे और उसके साथ ही साथ वी विल डू questions related to it. We will do the question related to it. ठीक है, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो आई वांट यू टू वॉच द फुल क्लास, फुल क्लास। ओके, चाहे आप लोग 1.5x में देखो या 2x में देखो, ऑलराइट, बट वॉच इट कंप्लीटली। सो दिस इज अ वेरी गुड रिवीजन। साथ साथ नॉट रिवीजन मतलब क्वेश्चंस का सिर्फ थोड़ी ना, आप लोग थ्योरी भी तो कर रहे हैं ना। थ्योरी के साथ आप लोग का कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, आई हैव अश्योर्ड यू बिफोर ऑल्सो कि दिस क्लास कैन गिव यू मोर देन 90% फॉर श्योर। मैं 100% नहीं बोलूंगा बट 90% प्लस देगा आपको। ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो कोई मॉडरेट, ओके, मॉडरेट, इजी एंड टफ। यस, ओके, ज्यादा जैसा मॉडरेट क्वेश्चंस होता है which everyone can do, easy questions होता है which everyone can do, moderate question, and there are some questions जो जो कोई बच्चा कर पाता है। and this class will make you to do all of those। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर पहला क्लास और पहला नॉट क्लास सॉरी अलजेब्रा का तीसरा। यस, हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग लीनियर इनइक्वेशन खत्म, क्वाड्रेटिक खत्म, और आज हम लोग कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस, पहले जानना भी तो जरूरी है ना कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। सो देखिए, एक सीरीज होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं राइट डाउन द इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, और आप लोगों को पता है कि आखिरी नंबर कौन सा आएगा? 12 आएगा। यस, अगर मैं एक नंबर बोलूं कि लिखो नेचुरल नंबर, सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं कि राइट डाउन मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, एंड आप लोग को पता है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। सो व्हाट आर दिस एक्चुअली? दिस आर सम सीरीज, these are series of number। yes, series of number जिसमें कुछ ना कुछ क्या है भाई? पैटर्न है, कुछ पैटर्न है। इसके कारण ही you are able to know the next number। if it does not have any pattern, it's unable to know the next number। जैसे कि एक एग्जांपल लिखूं मैं, 4, 9, 17, 2, 0, -5, क्या आप लोग को नेक्स्ट नंबर बोल पाओगे? आई डोंट थिंक सो यू गाइस कैन डू दैट। यस और नो? आई डोंट थिंक सो ये कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव एनी फिक्स पैटर्न। यस, सो जो एक पैटर्न फिक्स पैटर्न में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज एंड सीक्वेंस बोलते हैं। चलो पैटर्न देखते हैं क्या। देखिए, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में क्या है पैटर्न? अगर मैं इसमें 2 में 2 ऐड कर दूं, 4 में फिर +2, फिर 6 में +2, फिर इसमें +2, मतलब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो भी +2, दैट इज 14। यहां पर देखिए, +1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा? +1 कीजिए, दैट विल बी 5। नेक्स्ट नंबर, सी नेक्स्ट सीरीज देखते हैं हम लोग, +4 +4, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर? दैट इज 20। सो यू आर एबल टू नो। ओके, सो यहाँ पर मैं +4 बोल रहा हूं। चलिए, ओके,
+4 का बात कर रहा हूँ, राइट। चलो, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ? देखिए, ये 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है ना। ये 6 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। इसमें भी डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है। यस और नो? सो +2 के जगह मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी डिफरेंस बोल रहा हूँ। सो एपी इज सच थिंग, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज एंड सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस क्या होता है भाई? सेम। वी हैव सेम डिफरेंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। चलिए, ओके। तो एक क्वेश्चन देखिए। लेट्स से कि 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट? दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये जो सीरीज है ये क्या में है? ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, चलिए यहां से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म समझते हैं। टर्म्स मतलब टॉपिक्स और लेट्स से वर्ड्स रिलेटेड टू इट। ओके, क्या है इसमें? जैसे कि मैं बोल लूं, ये जो फर्स्ट है, ये जो 3 है, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ये क्या टर्म है? हम लोग का फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको। ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर ए। ओके, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, ओके। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को ये फर्स्ट टर्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय लेटर डी। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? Tn+1। ओके, टी, चलो अभी टी में नहीं बोलता अभी। चलिए, ओके, पहले टी के बारे में समझते हैं। सो टी क्या होता है? टी का मतलब होता है टर्म, और Tn डिनोट्स टर्म नंबर। दैट मीन्स ये है फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? सेकेंड टर्म को हम लोग लिखेंगे T2, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे T3, फोर्थ टर्म को T4। सो दैट मीन्स Tn डिनोट्स नथिंग बट द टर्म नंबर। ठीक है, ओके। सो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Tn+1 माइनस Tn। अब ये क्या चीज है? चलिए बेसिक से समझते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दीजिए, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दीजिए। सो वही होता है Tn+1 माइनस Tn, मतलब इससे एक कम। ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस वन टर्म। क्लियर? नहीं तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको Tn माइनस वन टर्म, इससे एक माइनस। देखिए, एक कम, बात एक ही है। इससे एक ज्यादा या एक कम, बात एक ही है। समझ में? ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा उतना कंफ्यूज नहीं करते हैं। सो सिंपल से याद कीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होगा आपका T2 माइनस T1 टर्म। ओके, T2 माइनस T1 टर्म। ऑलराइट, ठीक है, ओके। कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म भी हो गया। नाउ एपी का ओके फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला। सो टर्म नंबर निकालने का फॉर्मूला, कैलकुलेट टर्म नंबर। सो Tn का जो फॉर्मूला होता है, Tn निकालने का फॉर्मूला, दैट मीन्स टर्म नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होगा a+n-1 होल d। अब ये n क्या है? n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म नंबर है ये। ओके, ये टर्म नंबर है। और Tn क्या है?
बेसिकली अगर मैं टी एन बोलूं तो टी एन इज नथिंग बट अ टर्म नंबर ना, टर्म वैल्यू होता है, वैल्यू होता है, टर्म वैल्यू होता है। जैसे कि यू हैव 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। जैसे कि ये क्या हुआ, ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है हम लोग का सेकेंड टर्म, T2 है। ये क्या है T2, ये क्या है T2, ये T2 है, सेकेंड टर्म है। बट सेकेंड टर्म का वैल्यू ये क्या है, सेकेंड टर्म का वैल्यू है ना, दैट मीन्स T2 इज नथिंग बट, T2 का वैल्यू यहां पर कितना है 8 है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू। सो Tn मतलब टर्म वैल्यू, n denotes number of terms or term number also, clear, term number also। T2 और एक बार सुन लो, T2 क्या है, T2 is nothing but the, अगर Tn निकाल रहे हैं हम लोग, not T2 only, basically if I'll talk about Tn, if I talk about Tn, ये जो Tn है, so ये Tn क्या है, Tn is our term value, ओके, टर्म वैल्यू, यहां पर हम लोग टर्म वैल्यू लिखते हैं, और n क्या है, टर्म नंबर, क्लियर, ओके। देखो सीखना है तो यू मस्ट हैव पेशेंस, इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, यू वोंट बी एबल। आप लोग को वीडियो लेंदी दिखेगा, बट आई विल गिव यू गारंटी, वीडियो खत्म होते तक यू विल हैव मेनी थिंग्स टू टेक विथ यू गाइज, यू विल बी वेरी क्लियर, ओके। सो टर्म वैल्यू हो गया, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हुआ, जैसे कि ओके ओके, सेम एग्जांपल 4, 6, 8, 12 और 6 लिख दिया मैंने, सो सॉरी, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज दिस फॉर, दिस इज आवर, ओके, यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, यहां पर हम लोग को पूछा फाइंड फाइंड सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म। तो ये सेवेंथ टर्म को इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, T7 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला देखो, Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, यस। तो T7 फर्स्ट टर्म प्लस n का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 1d, ठीक है। तो a कितना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में a का वैल्यू है 4 और d का वैल्यू है कितना, सेकेंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म वैल्यू, दैट इज 4 है, क्लियर। तो a है हम लोग का 4 प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 4, दैट इज 4 प्लस 24 विच गिव्स अस 28। सो सेवेंथ टर्म कितना है हम लोग का 28 है, हम लोग का सेवेंथ टर्म कितना है उसका 28 है, ऑल राइट, ठीक है। सो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। सो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस द कंसेप्ट एंड विल डू द क्वेश्चंस फॉलोड बाय क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ये एक कंसेप्ट हुआ आप लोग के लिए, ये कंसेप्ट हुआ आपके लिए, यस, ये कंसेप्ट है, ऑल राइट, ओके। नाउ जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ओके। द फोर टर्म्स ऑफ एपी whose first term is 4 and common difference is -6। हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म, क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म, ओके, फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट फोर टर्म्स बोला है निकालने के लिए, यस, ओके, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, क्लियर, ओके। देखिए तो यहां पर ऑलरेडी दिया हो कि फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है 4, यस, कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब डी का वैल्यू कितना है -6, यस। तो इन एपी अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, अगर एपी निकालने का फॉर्मूला बोलूं तो ये होता है, तो एपी का कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट, सो इन जनरल फॉर्म,
और जनरल टर्म निकालने का, तो क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d and so on. So a is your first term, this is your second term, third term and fourth term. क्लियर है, अंडरस्टूड? तो निकाल लेते हैं। देखो क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। सो a is 4, सो फर्स्ट टर्म कितना आया, फर्स्ट टर्म 4, उसके बाद 4 कॉमन डिफरेंस कितना है, -6, उसके बाद a प्लस 2 इंटू -6, 2d है ना, उसके बाद a प्लस 3 इंटू -6 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, 4, ये होगा -2, सॉरी यहाँ पर मैंने a ही लिख दिया है, दिस नॉट a का जगह क्या आएगा, a का जगह आएगा 4, यस, ये a का जगह क्या आएगा 4। सो 4 2 6 टाइम्स इज -12 प्लस 4 कितना होगा, -8, उसके बाद 4 और यहाँ पर कितना है 18 है ना, 4 minus 18 is minus 6, 3 times is 18, minus 18 प्लस 4 कितना होगा, -14। अगर मैं तीसरा टर्म भी निकालना चाहूं तो क्या, ये दूसरा टर्म भी निकालना चाहूं तो क्या होगा, सो ये फिफ्थ टर्म है ना, तो एक बार मैं फिफ्थ टर्म निकालता हूं यूजिंग फॉर्मूला, दैट मीन्स व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग T5। क्वेश्चन में पूछा नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। सो फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम लोग को पता है फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 d, तो मुझे क्या निकालना है, T5 निकालना है, T5 आई नीड टू कैलकुलेट T5। सो T5 क्या होगा, a इज आवर, a का वैल्यू इज 4 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है, n इज फिफ्थ टर्म, 5 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -6, कैलकुलेट। सो 4 प्लस ये प्लस माइनस तो क्या होगा, -4 इंटू 6 दैट इज 4 माइनस 24 विच इक्वल्स टू -20। सो फिफ्थ टर्म हम लोग का कितना होगा, -20। सो आवर आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट 4 टर्म पूछा है, सो फर्स्ट 4 टर्म इज 4 -2 -n -14, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। अब यहां से एक और कंसेप्ट समझते हैं, लेट्स सी, let me enter the slide, okay, concept, see फर्स्ट टर्म जो होता है we denote it by a, फर्स्ट टर्म जो होता है दैट इज T1 होता है a, T2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1d दैट इज a प्लस d। T3 देखो ये क्या है, ये अच्छा कंसेप्ट है और आई एम टेलिंग यू ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला क्वेश्चन करने में। सो T3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1d विच इक्वल्स टू a प्लस 2d। अगर मैं T4 निकालू, सो a प्लस 4 माइनस 1d, ये कहां से आ रहा है, फॉर्मूला याद है ना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 होल d, ये क्या चीज का, ये फॉर्मूला है टर्म निकालने का। सो a प्लस 3d, सो T5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1d विच इक्वल्स टू a प्लस 4d। क्या कुछ पैटर्न नजर में आ रहा है, कुछ पैटर्न नजर में आ रहा है आप लोग को, देखो ये T2 है, यहां पर d का जगह कितना है 1, ये T3 है तो d का जगह कितना है 2, ये 4 है, T4 है तो d के साथ कितना से मल्टीप्लाई किया 3, ये T5 है तो d के साथ कितना से मल्टीप्लाई हुआ है 4 से हुआ है। तो यहां से समझ लो डायरेक्ट, क्या, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि T8 को क्या लिख सकता हूं, तो T8 को मैं a प्लस 7d लिख सकता हूं। देखो 8th टर्म d के साथ उससे एक कम दैट इज 7। वैसे ही अगर मैं T12 पूछूं, टेल मी, मेरे साथ बोलना, मेरे से आगे बोलना, ठीक है, दैट इज a प्लस 11d। यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी जेन्यून इन दिस केस। अगर आप अपने आप को चीट करोगे तो हो गया,
कुछ सीख नहीं पाओगे। यस, तो समझ लेना ये बात कि T12 होता है A प्लस 11D, यहां से एक कम, एक कम, यस और नो, एक कम, ठीक है, 8 7, ऑल राइट, समझ में आ रहा है ना बात। चलो, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, काम आएगा ये चीज, ठीक है, ओके। इन दिस क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है कि इफ 70 75 18 85 आर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, देखो एपी दे दिया है, तो ये 70 क्या है हम लोग का, 70 ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म, 70 इज आवर फर्स्ट टर्म। तो एपी निकालने के लिए कीप इन माइंड दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ए एंड डी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एपी निकालने के लिए। अब डी निकालते हैं, डी निकालने का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यस, दैट इज 75 माइनस 70 विच इक्वल, हमेशा याद रखो छोटा से बड़ा देखो कभी कभार क्या होता है कि एपी का ऐसा सीरीज दिया जाता है कि ये है 8 और ये है 6 और ये है 4, तो गलती क्या कर देते हो, 8 माइनस 6 नहीं होगा डिफरेंस, ये गलत है, गलत, हमेशा क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, दैट इज 6 माइनस 8, हालांकि आंसर क्या में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, ओके, ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां पर आएगा 5। सो क्या पूछा है, 10th टर्म, दैट इज T10 पूछा है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से करूं, देखो ये 10th टर्म ना, ये अभी ये फॉर्मूला किया हम लोग, तो 10th टर्म क्या होगा, सो A प्लस 9D होगा ना, फॉर्मूला तो पता ही है, तो A का वैल्यू 70 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू 5, दैट इज 70 प्लस 45 which equals to 115 and the answer is option C। I hope समझ में आ रहा होगा, आसान है, ये 2022 का क्वेश्चन है, alright, MCQs, okay, next, AP first term is 5, common difference दिया हुआ है, then nth term is 7, अब देखो यहां पर nth term दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, nth term, so whenever you come with nth term, nth टर्म मतलब Tn के बारे में दिया हुआ है, nth टर्म मतलब क्या होता है, Tn ही तो है ना, nth टर्म मतलब Tn, तो nth का फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है क्या, ऑब्वियसली यू नो द फॉर्मूला, दैट इज a प्लस n माइनस 1 होल डी, यही तो है nth का फॉर्मूला। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन स्टेट्स, फर्स्ट टर्म 5, a का वैल्यू 5, कॉमन डिफरेंस -3, d का वैल्यू, nth टर्म इज -7, व्हाट इज nth टर्म इज -7, इसका मतलब ये है कि Tn का वैल्यू ही कितना है, -7 है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन n कितना है, n ही का पूछा, ये n का बारे में पूछा, बस वैल्यू पुट कर दो, Tn का वैल्यू कितना है, -7, a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू कितना है, -3, बस अब सॉल्व कर दो ना, ये 5 इधर चला गया, व्हाट वी हैव, -7 -5 इक्वल्स टू n -1 -3, यस, सो व्हाट वी हैव, -12 इक्वल्स टू n -1 3, ये 3 इधर गया, सो -12 by -3, माइनस क्या, ओके, n -1 3 4 times, so we have 4 equals to n -1, therefore n का वैल्यू क्या होगा, 4 plus 1 that equals to 5, so n is 5, मतलब ये जो -7 जो टर्म है वो कौन सा टर्म का वैल्यू है, फिफ्थ टर्म का वैल्यू है, ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ nth टर्म पूछा है, nth, सी वेरी सिंपल, सी nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस मच, अभी यहां पर nth टर्म हम लोग को पता है, वी नो दैट कंसेप्ट छोटा मोटा, वी नो दैट Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, यस, करते आ रहे हैं, बट यहां पर क्या बोला है कि Tn मतलब ही क्या है, 2n प्लस 5, ये क्वेश्चन में बोला है Tn का मतलब 2n प्लस 5, सो कभी भी यू आर आस्क्ड टू फाइंड 10th टर्म, 15th टर्म, 16th टर्म,
तो क्या पूछा है, 10th टर्म पूछा है, T10 पूछा है, मतलब यहां पर यू कैन क्लियरली सी ना, यू कैन क्लियरली सी कि जो n है वो कितना है, 10 है, तो 10 n का जगह क्या लगाएंगे हम लोग, 10 लगाएंगे। यस, सो वेन एवर यू आर आस्क्ड 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, तो n का जगह सिर्फ वो टर्म नंबर से रिप्लेस करना है। यस, सो करते हैं। सो T10 इक्वल्स टू n का जगह 10 लगा दो, प्लस 5 which equals to 25 is your answer, and answer is option number C। देखो बहुत ही ज्यादा आसान है कि नहीं। सो nth टर्म का फॉर्मूला वी नो, दैट इज a प्लस n माइनस डी, बट यहां पर क्या बोला, यहां पर खुद क्वेश्चन में बोला है कि nth टर्म जो है वो है 2n plus 5। Yes, so whenever nth term is actually given in the question, you have to take this value only, not the general equation. All right, let's move to the next question. The seventh term of an AP is this, and the value. Oh, sorry, क्या पूछा है, seventh term पूछा है, seventh term निकालना। Yes, these are the things given. Okay, so you know AP निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए we must have A का वैल्यू एंड वी मस्ट हैव D का वैल्यू। क्लियरली ये AP से दिख रहा है कि A का वैल्यू क्या है, सो A इज 1 अपन A, और D का वैल्यू क्या है, D मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 अपन A प्लस 1 माइनस 1 अपन A, ये तो कट गया, D का वैल्यू कितना आया, 1 आया। बस अब क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म निकालना है, दैट मीन्स T7 निकालना है। वी नो द फॉर्मूला दैट Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 होल डी। बार बार लिखना होता कि आप लोग को भी याद हो जाए, एंड आई होप यू गाइज हैव डन अर्लियर देन मी, मेरे से पहले कर चुके होंगे। तो T7 a का वैल्यू कितना, 1 बाय a प्लस सेवेंथ टर्म है ना, तो सेवेंथ टर्म क्या होगा, 7 माइनस 1 होल डी। सो इसका मतलब क्या, और d का ओके, d का मतलब कितना है, d का मतलब है 1, d का मतलब है 1, तो 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 होगा, 6 इंटू 1 कितना आएगा, 6। सो T7 इज 1 अपन A प्लस 6 एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्लियर, बहुत मतलब विस्तार से आराम से हो रहा होगा आप लोग से। यस, ओके, तो यहां से अब दूसरा एक कंसेप्ट, ठीक है। सी नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ओके, सो क्या होगा कि यू विल बी गिवन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड बोलेगा कि ये टर्म क्या है, एपी में है, बोलेगा कि वो क्या में है, एपी में है। यस, एंड यू नीड टू फाइंड द अननोन वेरिएबल। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं कि p प्लस 1 2p प्लस 1 and p plus 7 are in AP. It is given that they are in AP. So whenever it is said कि ये AP में है, क्या समझ में आना चाहिए, what is AP? AP is series, और उसमें पैटर्न, उसमें सीक्वेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। उसमें सीक्वेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मतलब ओके, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या करते हैं हम लोग, Tn प्लस 1 माइनस Tn, या Tn माइनस 1 Tn माइनस Tn माइनस 1, यही तो है फॉर्मूला, और कुछ भी तो है, और भी है, दैट इज जनरली। इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना करके क्या लिखते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, उसका प्रीसाइडिंग। यस, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ओके,
तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसका वैल्यू निकलेगा, जो इसका भी वैल्यू निकलेगा और इसका भी वैल्यू निकलेगा, वो सारा का सारा क्या होगा? वो तीनों ही वैल्यू क्या होगा? इक्वल। नॉट ओनली दिस, व्हेन वी कीप ऑन गोइंग T5 माइनस T4, इन सारा का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। बोलने का मतलब ये यहाँ पर क्या है? ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म और ये क्या है? थर्ड टर्म। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम when you subtract first term from second term and second term from third term, the difference will be equal. तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1, इसका जो डिफरेंस आएगा, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और p प्लस 7 माइनस 2p प्लस 1, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस हुआ ना। ये क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ इसका भी, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल सी बात। चलो सॉल्व करते हैं तो फिर। सो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, वी इक्वेट the common difference. We equate the difference. Okay, so let's solve it. 2p plus 1 minus p minus 1 is equal to p plus 7 minus 2p minus 1. सॉल्व करते हैं। माइनस 1 और गॉट कैंसल, यहाँ से p बचा और यहाँ से क्या बचा? 7p और p बचा माइनस p, और ये आया प्लस 6। तो यहाँ से 2p इक्वल्स टू 6 और p का वैल्यू कितना आया? 3। p का वैल्यू 3। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और एक बात सुन लो, whenever the question says that the given sequence are in AP, whenever the question states the given numbers are in AP और find the value of p या k पूछेगा, then what you have to do, you have to simply equate their common difference और वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। See this question, k minus 3, 2k plus 1 and 4k plus 3 are the three consecutive terms of AP. Find value of k. Value of k पूछा है, देखो unknown variable. So ये AP में है और वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इनका कॉमन डिफरेंस को क्या करना? इक्वल करना। मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यस, तो करते हैं। So 2k plus 1 माइनस k माइनस 3, इसका जो डिफरेंस आएगा वो किसके साथ इक्वल होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, सी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यस, इससे पहले तो ये कंसेप्ट किया ना। सॉल्व करते हैं, k का वैल्यू निकालते हैं। सो 2k माइनस 1, सॉरी 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1। ऑलराइट, सॉल्व कर लो। सो ये आया k प्लस 4, k प्लस 4 इज इक्वल टू 2k प्लस 2। सो ये आया 2 इक्वल्स टू, देखो 2 कैसे आया? सिंपल सी बात है, 2 इधर चला गया, माइनस 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू ये के इधर आया माइनस के। सो के का वैल्यू कितना है? 2। के इक्वल्स टू 2। 2018 का क्वेश्चन। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है ना बात? ओके, अब ये 2026 का स्पेसिमेन का क्वेश्चन। यहां पर सीरीज दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है, मतलब कौन सा सीरीज में है, सॉरी कौन सा सीक्वेंस में है, क्या सीरीज है, ये क्या टाइप का सीरीज है, क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है। जीपी इसके बाद करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज दिस?
ये पूछा है। देखो प्रोग्रेशन निकालने का दो प्रकार का होता है, हम लोग का एक जीपी है और दूसरा क्या है, एपी है। जीपी मैंने पढ़ाया नहीं, एपी में पढ़ा रहा हूं। ये ऑब्वियसली तो फिर ये क्या चीज का क्वेश्चन बन गया, एपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, प्रोग्रेशन। अगर हम लोग को क्या टाइप का प्रोग्रेशन, या क्या ये प्रोग्रेशन मतलब क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। सो कॉमन डिफरेंस देखो, ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। D1 निकालते हैं, चलो। दैट इज -7 माइनस का -11 कितना आया, -7 प्लस 11 दैट इज 4। सो D1 4 आया। चलो D2 निकालते हैं हम लोग, दैट इज -3 माइनस 7। सो -3 उसके बाद माइनस का 7 कितना आया, -3 प्लस 7 कितना आया, 4। तो 4 आया। D2 भी 4, D1 भी 4, दैट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2, मतलब उनका डिफरेंस सेम है। सो इफ डिफरेंस आर सेम, क्या समझ में आना चाहिए, तो गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। सिंपल से बात, यस क्लियर है ये बात, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल। ओके, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है ना। हाउ मेनी टर्म्स, सो व्हेनेवर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, we always have to see the last term whenever number of term is asked, n is asked, see on last term, last value। तो लास्ट वैल्यू कितना है यहाँ पर, 53, लास्ट वैल्यू 53। यस, तो सॉल्व करते हैं फिर। How many terms? So you know this 53 is the last term. What is last term? Tn को भी तो बोलते हैं ना last term. Tn is also known as the last term. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पर Tn का वैल्यू ही कितना है, 53 है। अब इससे कुछ पहले ही तो ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग, ये सर नो, कुछ पहले किए थे हम लोग ये n का वैल्यू, क्वेश्चन n का वैल्यू किए थे। देखो ये वाला क्वेश्चन, सी n का वैल्यू Tn दिया हुआ था, n है, d है, बस n का वैल्यू निकालना है। करते हैं ये वाला भी सेम प्रोसेस। Tn दिया हुआ है 53 एंड वी नो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। Tn का वैल्यू कितना है, 53। a का वैल्यू कितना है, दिस a इज आवर फर्स्ट टर्म, -11 इज आवर फर्स्ट टर्म, प्लस n का वैल्यू निकालना है। एंड व्हाट इज d, d का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 4। d का वैल्यू निकाले थे हम लोग 4। यहाँ पर a का वैल्यू है -11 और d का वैल्यू है 4। यस, ओके, सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं। 11 इधर गया, सो ऐड हो जाएगा, दैट इज 53 प्लस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। सो ये कितना बन गया, सो ये होगा हम लोग का 53 प्लस 11, दैट विल बी आवर 64। 4 इधर लेके आओ, 4 क्या होगा, ये डिवाइड करेगा इसको। यस, सो कितना से जाएगा, 4 1 टाइम्स एंड 4 16 टाइम्स, दैट मीन्स सॉरी 4, हाँ 16 टाइम्स 64 ना। तो यहाँ क्या आया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16। सो n का वैल्यू कितना होगा, 16 प्लस 1 दैट इज 17 हो गया। ओके, ये क्या आया, 17। बस नेक्स्ट हो गया ना, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स दिस 53 जो है, 53 इज आवर नथिंग बट द 17th टर्म। नाउ क्वेश्चन आस्क्स कैलकुलेट द मिडल मोस्ट वैल्यू। व्हाट इज मिडल मोस्ट वैल्यू, बीच का नंबर। अगर तुम लोग के पास 5 टर्म होगा, इफ यू हैव 5 टर्म्स, सो व्हाट विल बी द मिडल मोस्ट टर्म, ऑब्वियसली इट विल बी द थर्ड टर्म ना। देखो 1 2 3 4 एंड 5, मिडल मोस्ट टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है। मिडल मोस्ट टर्म इज द थर्ड टर्म। यस, तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं हम लोग, मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं,
जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ था, जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ, जैसे कि मान लो 5 में 1 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कितना है 6/2 विच इक्वल्स टू 3. सो 3 इज आवर मिडल मोस्ट टर्म. यस, सिंपल सी बात. तो यहाँ पर टर्म कितना है, यहाँ पर टर्म है हम लोग का 17. सो टर्म है हम लोग का 17. सो हियर n इक्वल्स टू 17. तो मिडल मोस्ट टर्म कितना होगा, मिडल मोस्ट कितना होगा, तो मिडल मोस्ट निकालने के लिए n plus 1 divided by 2, that is 17 plus 1 divided by 2, which equals 18 divided by 2, which equals to 9. So 9 is our middle most term. क्लियर है. कैलकुलेट द मिडल मोस्ट टर्म बोला है, ये तो n आया, n इज द, ये n है, मतलब अभी n t9 निकालना है हम लोग को. क्या निकालना है, t9 निकालना है. सो t9 निकालना है. तो यहाँ पर मिडल मोस्ट टर्म तो आया कितना 9 टर्म, तो उसका वैल्यू निकालना है. उसका क्या निकालना है, t9 का वैल्यू निकालना है. ऑलराइट, तो निकालते हैं, t9 का वैल्यू निकालते हैं. चलो पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं. लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉलर. ओके, so t9, let's calculate t9. So here t9 equals to direct formula, first term plus 8th term, 8 into d. so a कितना है हम लोग का -11 और 8 into d का वैल्यू है हम लोग का 4, that is -11 plus 32. so the answer is कितना 21. सो t9 का वैल्यू कितना है हम लोग का 29. क्लियर है ये बात, ठीक है. ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये स्पेसिमेन 2026 का है, तो ऐसा ही क्वेश्चंस आने वाला है और तो मैं करवा रहा हूं. ठीक है, 2x में देखो और खत्म कर लो. ये क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवाया. if you have watched my quadratic equation lecture, then you'll get it. quadratic equation में क्या करवाया, so go and watch that, you'll get this question. okay, ये important है, 2026 का स्पेसिमेन क्वेश्चन है. ऑल राइट, the sum of first 20 terms. okay, then now अब कंसेप्ट आ रहा है नेक्स्ट, दैट इज सम वाला कंसेप्ट. क्या वाला कंसेप्ट, सम वाला कंसेप्ट. ओके, सो करते हैं क्वेश्चन. सो सम वाला फॉर्मूला. सो एपी का अगर नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है तो बेसिकली उसका वी रिप्रेजेंट इट बाय एस एन. तो सम निकालने का फॉर्मूला, व्हेन, मैं दो फॉर्मूला दूंगा आप लोग को. ओके, मैं आप लोग को दो फॉर्मूला दूंगा. सो फर्स्ट व्हेन फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन. अगर ये तीनों चीज दिया हुआ है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होगा आपका n/2 होल ट्वाइस a, that is first term, into n-1 times the common difference. So this will be the formula for your sum wala concept, that is to find the sum of an AP. क्या निकालना, sum of AP, sum of AP निकालने का फॉर्मूला. ठीक है, और सेकेंड वाला फॉर्मूला जब, सेकेंड वाला फॉर्मूला चलो जब दूसरा कंसेप्ट आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो लास्ट टर्म वाला, देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ओके, सो क्वेश्चन करते हैं ये वाला फॉर्मूला से. सो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी. एपी निकालने, सम निकालने के लिए तीन चीज चाहिए. क्या, फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म इज क्लियरली दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस दैट इज 4 - 2, दैट इज 2, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है. क्लियर. सो फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू
n by 2 twice a plus n minus 1 times the d will give you the sum of an AP. फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू 20 अपन 2 20, सो बाई 2 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू इज 20 माइनस 1 ना, 20 माइनस 1 और d का वैल्यू इज 2. यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं. सो 20 माइनस 1 इज नथिंग बट 19 into 2. 2 into 2 times is 4 and 20 divided by 2 is 10. So 10 plus 4 in 10 into 4 times, okay, 4 plus 19 into 2, that is 38. So we get this as 10 into 42, that is equals to 420 and the answer is option number C. Clear? Okay, आसान है. सम का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. लास्ट टर्म आ गया ना यहाँ पर, लास्ट टर्म, एंड देयर सम इज 440. सो आई वाज टेलिंग यू कि सम निकालने का मैं दो फॉर्मूला दूंगा. सम निकालने का मैं आप लोग को दो फॉर्मूला दूंगा. यस, यही बोला था मैंने कुछ देर पहले. सो आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला. ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एपी. सो ये क्या चीज होना चाहिए? सो वी नीड फर्स्ट टर्म, we need last term is denoted by L and the number of terms. वहां पर कॉमन डिफरेंस था, यहां पर क्या है? लास्ट टर्म. तो फॉर्मूला क्या होता है? Sn equals to number of sum of n terms equals to a plus the last term whole divided by 2 into number of terms. So ये कुछ आप लोग को स्पेशल लग सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ पीपल डोंट यूज दिस फॉर्मूला. दे डोंट यूज इट. ओके, दे डोंट यूज इट. ओके, सो ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली काम मतलब होता है ना, मतलब ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते. ठीक है, चलो करते हैं अब क्वेश्चन. फॉर्मूला आ गया, लेट्स डू द क्वेश्चन. So, okay, I'll do this question by two method. Okay, पहले जो जनरल जो बेसिक सा तरीका है, जैसे कि यहां पर क्या दिया है? फर्स्ट टर्म. ओके, आई एम नॉट राइटिंग दिस. फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म दैट इज L इज गिवन, एंड सम इज 440 इज गिवन. क्लियर? ओके, ये 50 क्या है एक्चुअली? ये लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? TN ही ना होता है. सो TN का फॉर्मूला क्या है? TN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. TN का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50. सो ये मैं कर रहा हूं बेसिक सा टर्म से, बेसिक सा वे से. ओके, A का वैल्यू 5, n मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, D मुझे पता नहीं. सो व्हेन आई सॉल्व 55 तो उधर चला गया. सो आई गेट 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 होल D. Let's keep this as equation 1. देखो ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है. I'll do with the very simple with direct formula also. Okay. Now what is given? Sum is given. तो sum का फॉर्मूला क्या होता है? Sn equals to n by 2 twice a plus n minus 1 D. ये है ना फॉर्मूला. तो Sn का फॉर्मूला, Sn कितना दिया हुआ है? 440. और n का वैल्यू कितना है? वही तो निकालना है. होल ट्वाइस a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n का वैल्यू वही निकालना है, होल d. यस, सॉल्व करते हैं. 2 उधर चला गया. व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, आई हैव, देखो 2 इंटू 440 इज, इसको इरेज करते हैं. 2 इंटू 440 इज 880 इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर n भी मैंने साथ लेके आया, सो ये मल्टीप्लाई होता है. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 10 प्लस n माइनस 1D.
n माइनस वन होल डी। क्या तुम लोग को पता है कि n माइनस वन डी का वैल्यू क्या है? क्या तुम लोग को पता है n माइनस वन डी का फॉर्मूला? यस वी नो फ्रॉम इक्वेशन वन n माइनस वन डी का मतलब ही क्या है? 45। अभी तो पढ़े हम लोग, देखो अभी तो निकाले ना हम लोग, अभी ना निकाले। सो n माइनस वन डी का वैल्यू कितना होगा? n माइनस वन डी का वैल्यू है आपका, सो n माइनस वन डी का जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूं? I can put this as 10 plus 45. So it is, तुम लोग लिख सकते हो from equation 1. All right, okay. So what we have, 880 by n equals to 55. 55 से कैंसिल करो, 11 5 टाइम्स, 11 8 टाइम्स, 8 1 टाइम्स, 8 कितना से जा रहा है? 8 1 टाइम्स एंड 8 6 टाइम, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना है? 16। बस खत्म, n का वैल्यू 16। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके लेट मी डू इन द नेक्स्ट स्लाइड, और यहीं पर कर देता हूं, चलो यहीं पर कर दे। सो n का वैल्यू आ गया ना 16, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, तो इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस भी। इक्वेशन 1 से देख लो, n का वैल्यू कितना है? 16 पुट कर लो। सो फ्रॉम वी कैन से दैट 45 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 होल डी। यस, दैट इज 16 माइनस 1 कितना होगा? दैट विल बी 15 into d, and 15 1 times and 15 3 times. So d का वैल्यू कितना आया? 3 आया। क्लियर है? देखो n निकालने का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस लगा, झट से एक डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने अभी तुम लोग को सिखाया, अभी कुछ ही देर पहले मैंने तुम लोग को सिखाया फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? देखो, Sn इक्वल्स टू a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। सीधा फॉर्मूला से करते हैं, देखो ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। सो यहीं पे मैं इरेज करके कर देता हूं, आई थिंक इट विल बी बेटर टू डू इट हियर ओनली। यस, so let me do it here itself. So we know that Sn equals to a plus last term by 2 into n. Let's put the formula. Sn का वैल्यू कितना है? सम, दैट इज 440। a का वैल्यू कितना है? 5। लास्ट टर्म कितना है? 50 होल बाई 2 इंटू n। देख लो वही तो आ रहा है ना, 2 इधर चला गया, 880। 50 प्लस 5 इज 55 डिवाइडेड बाई 55 इधर आया, n का वैल्यू व्हेन यू कैंसिल इट यू विल गेट 16। सी, n इक्वल्स टू 16। कितना शॉर्ट मेथड, एक बार में झट से आ गया से डायरेक्ट फॉर्मूला से। ओके, आई थिंक पुटिंग यूजिंग फॉर्मूला इज द बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट। क्लियर है? ओके, सो कॉमन डिफरेंस तो आराम से निकाल ही सकते हैं ये tn का फॉर्मूला से। सो tn कितना है? tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। सो tn इज 50, लास्ट टर्म को हम लोग tn टर्म भी बोलते हैं। a का वैल्यू 5, n का वैल्यू 16 माइनस 1 इज 15, d 15d। सो 50 इधर चला गया, दैट इज 45 इक्वल्स टू 15d, 3 टाइम्स d का वैल्यू 3। I think this is the most easiest way of doing. Clear? Okay. So let's move to the next part now. Next question: if the sixth term of an AP, यहाँ पर term word missing है, sixth term of an AP is this much of the 4 times its first term, and the sum of the 6 terms is this much. Okay. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही क्वेश्चन है, बस समझना है क्या लिखा हुआ है। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में कि जो सिक्स्थ टर्म है, सिक्स टर्म को कैसे लिखते हैं? t6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म। 4 टाइम्स इज फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? ए से मेंशन करते हैं ना, यस और नो? ओके, ये पार्ट से हम लोग को क्या समझ में आता है? देखो सिक्स्थ टर्म मतलब क्या था, मैंने तुम लोग को ही बताया था, अगर याद है तो लेट मी शो यू कौन सा पेज में। सी, ये वाला टर्म में देखो,
सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस डी, थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d, फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस 3d, मतलब जो टर्म होता है d के साथ उसका कोएफिशिएंट एक कम। यस, तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिखते हैं? सो वी राइट सिक्स्थ टर्म एज a प्लस 5d इक्वल्स टू 4a। यही तो बोल रहा है ना, इसको सॉल्व कर दो। सो 5d इक्वल्स टू a, इधर चला गया 3a, ये आ गया एक इक्वेशन। नेक्स्ट, सो यहां से d का वैल्यू या a का वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सेकेंड में क्या पूछा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स दैट इज x6 क्या वैल्यू कितना है? 75 है। s6 का वैल्यू कितना है? 75 है। चलो s6 मतलब क्या होता है? n का वैल्यू 6/2 ट्वाइस फर्स्ट टर्म प्लस 6 टर्म्स बोला है तो 6 माइनस 1, और d मुझे पता नहीं, d का वैल्यू इधर रख लेते हैं हम लोग। यस, इक्वल्स टू कितना होगा? 75। सो कैंसिल कर लेते, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स और 3 25 टाइम्स। सो यहां से क्या मिल रहा है? 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 25, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मिलेगा मुझे 3a माइनस 5d इक्वल्स टू 0। So let me mark this as equation 1, let me mark this as equation 2, और सॉरी, और ये बन गया हम लोग का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और पता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और व्हाटएवर यू लाइक टू डू। चलो सीधा एलिमिनेशन से कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 and 2, सो वी हैव 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 25, 3a माइनस 5d इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर तो कुछ करने का काम ही नहीं है, सीधा सेम कोएफिशिएंट और सब्ट्रैक्ट। इफ यू डोंट नो देन यू वोंट बी एबल, अगर साइमल्टेनियस लीनियर सॉल्विंग नहीं पता है तो तकलीफ होगा। a का वैल्यू कितना आया? 5। a का वैल्यू 5। अगर a का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू 5, तो d का वैल्यू निकाल लो। सो हम लोग को ये पता है, ये भी पता है कि 5d इक्वल्स टू 3a, मतलब 15, 5 5 गॉट कैंसल, d का वैल्यू 3। सिंपल एंड सिट। 2020 का क्वेश्चन। ऑलराइट, 2018 का क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है क्या ये? सो फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 22, फिफ्टींथ टर्म is 16, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 8 टर्म्स। देखो फोर्थ टर्म बोला है, वही कंसेप्ट। फोर्थ टर्म देखो, T4 कितना बोला है? 22। फिफ्टींथ टर्म T15 कितना बोला है? 66। T4 का मतलब क्या होता है? a प्लस 3d इक्वल्स टू 22, और T15 मतलब क्या होता है? a प्लस 14d इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। ये क्या होगा? चलो, a प्लस 14d इक्वल्स टू 16, a प्लस 3d इक्वल्स टू 22। यही है, सब्ट्रैक्ट, सब माइनस माइनस, और ये भी हो गया माइनस। सॉल्व कर लो, ये a और a कैंसल, यहाँ पर कितना आया? 11d इक्वल्स टू 16 माइनस 22, दैट इज माइनस कितना आया? -5, -5। तो d का वैल्यू अभी यहाँ पर आ रहा है -5। सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 22, फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 22, a प्लस 3d is 22, और 15 टर्म is 66। सॉरी, ये 66 है रे भाई, दिस इज 66। सो यहाँ पर ये 66 है, मैं क्या कर रहा? So this is 66. So 66 minus 22 is 44. So d का वैल्यू कितना आया? 4 आ गया ना, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब फर्स्ट टर्म भी निकाल लो। सो d का वैल्यू 4, कहीं भी, इधर इक्वेशन 1 और इधर इक्वेशन 2, कहीं भी पुट कर लो। सो इन इक्वेशन 1 a plus 3 into 4 equals to 22. So a equals to 22 minus 12, that is 10. A का value 10, and I hope you guys can find the sum of for series of 8 terms. That means what you are asked to find is it. Okay, so कर ही देता हूँ एक बार। S8, so 8/2
ट्वाइस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 10 प्लस 8, 8 माइनस 1 7, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 4। सॉल्व कर लेते हैं। so ये 4, सो 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 प्लस 28, सो 4 इंटू 48, सो ये कितना आएगा, 4 8 टाइम्स इज 32, 4 4 टाइम्स इज 16, 3 इज 192 इज द सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, आसान है। नेक्स्ट, फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 12 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म देखो, फिर सेम, ये सेम टाइप क्वेश्चन है। देखो ये 2018 में आया था, ये 2023 में आया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो यू हैव टू डू, याद रख लो, ये करना है ये चीज। ओके, चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फिफ्थ टर्म मीन्स T5। व्हाट इज T5? 4। Ninth term, that is T9, that is minus 12. Fifth term can be written as A plus 4D equals, and which equals to 4, and 9 terms means A plus 8D equals to minus 12। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो या सबट्रैक्ट करने से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्विंग 1 and 2, A plus 8D equals to minus 12, A plus 4D equals to minus 4, sorry, not minus 4, that will be only 4। so इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज। so what we get here, a और 8 तो कट गया, 4 plus 8 that is minus 8 minus 4d is 4d equals to minus 12 minus 4, that is minus 16। so d का वैल्यू इज minus, आ गया डी का वैल्यू। कहीं भी इक्वेशन 1 में पुट करके देखो, ए का वैल्यू मिल जाएगा। सो ए प्लस 4 इंटू माइनस 4 इक्वल्स टू 4 ही है ना। सो 4 इंटू 4 इज माइनस 16, उधर चला गया, तो ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू आएगा 4 प्लस 16, दैट इज 20। ओके, ऑल राइट। Now sum of 16 term, अब sum तो निकाल लोगे, I hope, I want the answer, so please comment the answer। मुझे पता लगेगा कि you guys are actually serious in for your boards, so comment your answer। all right, in an AP 4th term and 6th term are this much and this much। so ये भी question देखो कितना repeated question, so repeated, you are getting repeated question, that means what, this kind of questions are important। ये important question है, very important question, this kind of questions are very important। ये 2000 देखो, 2018, 2023, 2019, it's getting repeated, so this kind of questions are important। next, which term of an AP is 300? which term of an AP is 300, मतलब AP का कौन सा टर्म ही क्या है, 300 है। Do you know the term number? No, so you will treat this 300 as Tn, you will treat this 300 as Tn। अगर तुम लोग को if you are asked to find term number, what you are asked, term number for given value, that value is nothing but, that value is Tn, that value is nothing but your Tn। ओके, ठीक है बात, चलो सॉल्व करते हैं। चलो, so we are asked to find which term is 300, which term is 300, that means यहाँ पर Tn का वैल्यू कितना है, 300। so Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1d। yes, so what is a here, a is 15, what is d here, d is second term minus first term, that is 15। so put the values, a is 15, n you need to find, and d is also 15 which equals to 300। 15 उधर चला गया, n minus 1, 15 equals to कितना आएगा, माइनस होके 285। so when you n minus 1 equals to
285/15 कितना से जाएगा? 15 1 टाइम्स, चलो काट लेते ना, 5 टाइम्स इज and 5 7 times, 5 3 times, 3 1 times, and 3 9 times. So we know that n minus 1 equals to 19, that is n equals to 20. So number of term is 20. And also find the sum of the arithmetic progression, मतलब s 20 पूछा है, sum of 20 terms कर लेना ये वाला भी. Okay, I hope you guys are serious for your boards. I'm telling you, trust the process, trust the thing, and I'm damn sure that you'll score a very good marks. Clear? Okay. The n term of an AP is given by the relation Tn as this much. So इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था. देखो n term मतलब यहाँ पर n term we know कि n term का जो फॉर्मूला होता है ये a plus n minus 1 whole d होता है. But in this question it is mentioned that जो n term है वो है Tn जो है वो 6 whole 7 minus n है. So instead of taking this one we have to take this. Instead of taking the general form we have to take the Tn as given in the question. ठीक है ना? ठीक है? Okay. So let's do the question then. Okay. So first term. What is asked? First term. तो first term मतलब क्या? n का first term मतलब क्या होता है? n का वैल्यू क्या? 1. So given Tn equals to 6 whole 7 minus n. So n का वैल्यू that is T1 first term a. T1 मतलब first term और a मतलब भी first term. Yes, a मतलब भी first term. So 6 whole 7 minus 1, that is 6 into 6, that is 36. So first term is our 36. Common difference निकालना है. So common difference कैसे निकाल लेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 ले लो ना, T2 माइनस T1 ले लो ना, अब T2 भी निकाल लो. सो T2 क्या होगा? T2 का वैल्यू होगा 6 whole 7 minus 2, that is 6 into 5, that is 30. So common difference निकालो to T, that is 30 minus 36, which equals to minus 6. ओके, अगेन सम ऑफ 25 टर्म्स. सो देखो सम वाला क्वेश्चन नाउ सीधा फॉर्मूला में पुट करना है. फॉर्मूला में पुट करना है. S25 पूछा है, फॉर्मूला में पुट करो, गेट द आंसर. ये आप लोग का रिवीजन हो रहा है. ठीक है, यहीं पर भी रिवीजन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑन एपी इज ओके. ओके, सब ये आया आपका न्यू कंसेप्ट. ये आप लोग का न्यू कंसेप्ट. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑल्सो. ये आप लोग का लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन भी है. क्या वाला कंसेप्ट? ये है आपका सम एंड प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट. ओके, सम एंड प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट. सो ये है क्या चीज? नाउ यू विल बी आस्किंग दैट कि आप लोग को बोलेगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स या 4 टर्म्स ऑफ एन एपी is let's say something, let's say 40. Okay, sum of first 3 terms of an AP, first 4 terms on AP is this much, and product भी बोलेगा is product of this thing is let's say 50 या कुछ भी, whatever the number, कुछ भी एक नंबर दे देगा. आप लोग को ढूंढना है क्या? AP ढूंढना है या फर्स्ट टर्म ढूंढना है या लास्ट टर्म ढूंढना है. हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सो दिस इज सम एंड प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट. So whenever sum वाला क्वेश्चन आएगा कि sum of AP, sum of 3 terms or first 3 terms या consecutive terms of an AP is this much and the product of first term and the last term या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बोल देगा. मतलब what is your key point to remember? यहाँ पर आप लोगों का की पॉइंट होगा सम एंड प्रोडक्ट. ये दोनों चीज आपका दिया जाएगा. दिस 2 key points will be given in the question. So whenever this type of question comes, so how to do this question, what will be your approach? आप लोग का अप्रोच कैसे रहेगा? करते हैं.
Okay. So whenever sum and product wala concept. So for three terms, for three terms, देखो हम लोग को पता है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d. So these are first three terms, right? But in this case we are not going to take this. In this case we are not going to take this. अगर ये ले लिए बस हो गया माजरा, खत्म, टाटा, गया, बाय, हो गया काम. So you cannot do this. So in this case we have to have some approach. What kind of approach? So for three terms, so we have to say, we have to take, let the terms be a minus d, a and a plus d. आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्यों लेते हैं हम लोग. So when we excuse me, so when we do this thing, आप लोग समझ में आ जाएगा ये करते क्यों. कि व्हाट हैपेंस इज यहां पर डी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है. ऑल राइट, ओके, ये है थ्री टर्म्स के लिए. ना फोर टर्म्स, फोर टर्म के लिए, फोर टर्म्स, फॉर फोर टर्म्स, चार टर्म्स के लिए क्या लेते हैं हम लोग. सो फॉर फोर टर्म्स द एपी विल बी a minus 3d, sorry, a minus 2d, I'm doing a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. So this will be our four terms. So कभी भी फोर टर्म्स के बारे में पूछेगा तो फोर टर्म्स होगा हम लोग का a minus 3d, a minus d, a plus d and a minus 3d. एक बार चेक कर लो कि क्या इन दोनों क्या AP में है. चेक कर लो, करते कैसे, a minus d माइनस a plus 3d, कितना है इसका डिफरेंस, ये और ये का दिया बचा कितना, 2d है ना. इनका भी डिफरेंस देख लो, इनका भी डिफरेंस देख लो. सो a प्लस डी माइनस a प्लस डी कितना आया, 2d. कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d. इनका भी, दोनों का भी देख लो, इन दोनों का भी देख लो, a प्लस 3d माइनस a माइनस डी कितना आया, 2d आया कॉमन डिफरेंस. ठीक है ना बात, ठीक है. सो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये सारा का सारा क्या में है, एपी में है. इन सारा का सारा क्या में है भाई, एपी में है. अंडरस्टूड. सो व्हेनेवर दिस टर्म, देखो तुम लोग का सिलेबस में इतना ही है, फोर टर्म्स फिफ्थ टर्म्स तक होता है, नॉट नेसेसरी एक्चुअली, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो. सो जितना है वही पढ़ते हैं हम लोग. लेट द टर्म्स बी a माइनस डी, a and a plus d for three terms. For four terms we have to take the terms as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. ठीक है, चलो कंसेप्ट समझ में आया, करते हैं क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स. मैंने क्या याद करने के लिए बोला था, की पॉइंट याद करने के लिए बोला था. द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द प्रोडक्ट. देखो सम एंड प्रोडक्ट आ गया ना, आ गया ना, सम एंड प्रोडक्ट. देखो तो व्हेनेवर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग को एपी को कुछ मानना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है. सो हाउ विल डू, सो लेट थ्री टर्म्स ऑफ एपी बी a minus d, a and a plus d. All right, now according to the question it is said that the sum of first three term, मतलब इन तीनों का एडिशन क्या आएगा,
बोला है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 42, इज इक्वल टू क्या बोला है, 42 बोला है ना। तो यहां से देखो ये डी और डी तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, सो व्हाट वी हैव 3a इक्वल्स टू 42। सो यहां से क्या मिलता है कि a का वैल्यू होता है 14। सो वेन एवर वी टेक दिस काइंड ऑफ अजम्पशन, यहां से हम लोग का डायरेक्ट a का वैल्यू मिल जाता है। दैट इज वाई वी हैव टू अज्यूम AP एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट टर्म सीधा आ गया। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ, अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सो इसका और इसका प्रोडक्ट, दैट मीन्स a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट कितना है, 52। नाउ यू कैन clearly see this is a square minus b square formula. So a square minus d square equals to 52। a का वैल्यू अभी निकाले, क्या है, 14 है। a का वैल्यू क्या है हम लोग का, 14 है। तो 14 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल्स टू 52, एंड 14 का स्क्वायर क्या आता है, 196 ना, माइनस 52 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। सो यहां से क्या आता है, यहां से आता है 144 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। देयरफॉर डी का वैल्यू आता है प्लस माइनस क्या, 12, प्लस माइनस 12। डी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 12, मतलब डी का वैल्यू प्लस 12 भी होगा और डी का वैल्यू माइनस 12 भी होगा। इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अंडरस्टूड ये बात? ठीक है। तो अगर यही चीज में अगर एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द टर्म्स, एंड जनरली ये पूछा भी जाता है। सो व्हाट आर द टर्म्स, द टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी ना। तो टर्म्स क्या होगा, देखो यहाँ पर d का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब टर्म्स का सीक्वेंस भी 2 आएगा, दो टाइप ऑफ 2 AP आएगा। दैट मीन्स व्हेन यू विल टेक, व्हेन d इक्वल्स टू 12, तो d का वैल्यू 12 है, तो हम लोग का टर्म क्या आएगा, a का वैल्यू 14 माइनस 12, 14 एंड 14 प्लस 12, एंड व्हेन d इक्वल्स टू माइनस 12, ये क्या होगा, 14 माइनस माइनस प्लस 12, 14 और 14 माइनस 12। क्लियर है? तो यहां पर कितना आया, 2, 14 एंड ये आता है 26, and here we have 26, 14 and 2। क्लियर है? तो ऐसा ये है एक AP और ये है दूसरा AP। क्लियर है ये बात? तो whenever ऐसा क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट टू APs। क्लियर? वाई? बिकॉज D का वैल्यू 2 आ रहा है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 वैल्यू होगा D का, दैट इज प्लस एंड माइनस 12 हियर। क्लियर? Next question. The sum of 3 consecutive term of AP is 21 and sum of their squares बोला है। देखो sum of their squares बोला है, तो ऐसा क्वेश्चन में दोनों केस में, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, एक प्रोडक्ट भी होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों को जगह में सम और सम का बात किया हुआ है, तो वी हैव टू टेक द सेम अप्रोच हियर, सेम अप्रोच। सो द AP विल बी A माइनस D, A and A plus D. What it is said that the sum of the 3 consecutive terms, that means A minus D plus A plus D equals to 21, minus D plus D got cancelled, 21। A का वैल्यू कितना आया, 7 आया। क्लियर है ये बात? ओके। नाउ इट इज ऑल्सो सेड दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इनका सम, that means a minus d का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 165। लेट्स एक्सपांड इट, दिस इज a स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो a स्क्वायर माइनस प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस
a square plus d square plus 2ad इक्वल्स टू 165। ये बस मैंने क्या किया, देखो इसको एक्सपांड किया, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad, और ये ए का वैल्यू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और इसका क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू 165। minus 2ad plus 2ad got cancelled. A square plus a square plus a square, I get this as 3a square, or d square plus d square I get as 2d square equals to 165. Now we know that a का value कितना है 7. Put the value of a here. Put the value of a. So what you get here? You get here this as 3 into 7 का square, that is 49, plus 2d square equals to 165. So 3 9 times is 27, or 3 4 times is 12, 13 and 14, plus 2d square equals to 165. D square equals to 165 minus 147, and what you get this as 7 कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है ना, 50 कितना है 7 3 8, ये 8 आया, और ये 15 1 18. So 2d square equals to 18, 2 9 times, d square का वैल्यू 9, और d का वैल्यू होगा प्लस माइनस 9. सो d का वैल्यू है प्लस माइनस 9, आ गया ना d का वैल्यू भी. अब क्या पूछा है, फाइंड दीज टर्म्स, फाइंड दीज टर्म्स, मतलब ये पूछा है एपी. सो देखते हैं कितना लोग आंसर को करेक्ट करते हैं. आई सी कि कितना लोग ये क्वेश्चन को, मतलब कितना ये वाला क्वेश्चन से कितना सीख लें. ओके, व्हाट विल बी योर एपी, फाइंड द एपी हियर. I'll just see in the comment and let's see who will be the first person to comment their answer. Okay, so AP निकाल लेना ये क्वेश्चन का क्या होगा. Okay, okay, this was our last question, and with this we have completed each and everything of AP. AP का सारा कंसेप्ट खत्म, सारा का सारा कंसेप्ट खत्म. सम वाला हो, या टर्म्स निकालने का हो, या सम प्रोडक्ट वाला हो, सम प्रोडक्ट वाला हो, we have done everything. So the thing is, you guys have to go through the formulas again, formulas, and also practice all the questions. ठीक है. So with this we have completed AP also, and this was our third class of algebra also, and we'll further continue with GP. Next class हम लोग GP करेंगे, and thank you for watching, and I'll see you in the next class. Bye for now.